अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, यानी आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। बेसेंट ने कहा कि जनरल केन और राष्ट्रपति सभी ने कहा है कि अब हमारा अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा और हम ईरानी मिसाइल लॉन्चरों, मिसाइल को बनाने वाली फैक्ट्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बेसेंट ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक कम कर रही है। उनके मुताबिक ईरान 2 मोर्चों पर लड़ रहा है और वहां अमेरिका का अभियान बेहद प्रभावी साबित हुआ है। बेसेंट ने ईरान को लेकर कहा, हम उन्हें काफी हद तक कमजोर कर रहे हैं और आप जानते हैं वहां हमारा अभियान जबरदस्त रहा है। बेसेंट ने आगे कहा कि हम दूसरे रूसी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकते हैं। प्रतिबंधित कच्चे तेल के करोड़ों बैरल पानी पर हैं और उन्हें बैन न करके ट्रेजरी आपूर्ति पैदा कर सकती है और हम इस बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था। हमले के हफ्ते भर हो चुके हैं और युद्ध की आग मध्य पूर्व के 9 देशों तक फैल चुकी है। बदलते हालात में इसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अब लंबे संघर्ष के लिए अपने संसाधन तैयार कर रहा है। अधिकारियों की माने तो ये युद्ध कम से कम सितंबर तक चल सकता है, जो अमेरिका के मिड टर्म चुनाव से 2 महीने पहले का समय होगा। यह ट्रंप के उस बयान के 4 दिन की बाद की स्थिति है जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन इस स्तर के युद्ध के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका और इजरायल को उम्मीद थी कि खामनेई की मौत के बाद ईरान झुक जाएगा और वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट खामनेई की मौत के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अब खुफिया अभियानों का तेजी से विस्तार कर रहा है और वाशिंगटन इजरायल के साथ मिलकर ईरान में लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फ्लोरिडा के टेम्पा स्थित अपने मुख्यालय में अतिरिक्त सैन्य खुफिया अधिकारियों की तैनाती की मांग की है। ये अधिकारी कम से कम 100 दिन तक ईरान के खिलाफ अभियानों में मदद करेंगे। इसे इस युद्ध के लिए खुफिया कर्मचारियों को बढ़ाने की दिशा में ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल कार्गो खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। यह कदम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में व्यवधान के बीच उठाया गया है और इससे संकेत मिलता है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति जल्द सामान हो सकती है। तेजी से की जा रही सैन्य तैयारियां भी यह दिखाती हैं कि वाशिंगटन ने इस संघर्ष के आकार और ईरान की क्षमता को कम आंका था। आमतौर पर बड़े सैन्य अभियान महीनों की योजना के बाद शुरू होते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने बहुत कम समय में सेना को तैनात किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।